आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चंद। दोस्तों, पाकिस्तान में जो इन दिनों मुख्तलिफ़ कंपनीज़, मुख्तलिफ़ डिस्ट्रीब्यूटर तब्दीली अमल का हिस्सा बन रहे हैं, जिसके तहत जोन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, इलाका वाइज, जो भी आप समझें उसमें डिस्ट्रीब्यूशन को तकसीम किया जा रहा है। उसी के तहत यहाँ पर एमडीज़ का भी चुनाव हो रहा है और दीगर मामलात भी इसमें चल रहे हैं। लेकिन वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने जब इस अमल के बाद एक पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के डीलर से राय ली और कराची और पिंडी और इस्लामाबाद का ज़ाती तौर पे दौरा किया, तो पता ये चला कि बहुत सारे हमारे एमडीज़ जो हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के रवैया जिसके तहत उन्हें महदूद किया गया है, जिसके तहत उन पर ख़रीदारी के मामलात रखे हैं, उससे नाला नज़र आ रहे हैं। और इसका पेश कीमा जो बता रहे हैं वो कंपनी की तरफ तोपों का रुख कर रहे हैं कि ये सिस्टम, जिसकी इत्तला बज़ाहिर कंपनी की जानिब से सबको दी गई है, लेकिन अमली तौर पे उनको वाज़ेह अंदाज में समझाया नहीं गया। इसकी इब्तिदा, जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, इलाका तकसीम करने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान में चाइनीज़ ब्रांड इन्फिनिक्स, टेक्नो ने, दोनों ने किया और इलाका वाइज दिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनाए और मुख्तलिफ़ हल्के उन्हें इनायत किए, जिससे बज़ाहिर जो सेल है उसमें कोई नुमाया फ़र्क नहीं आया। उसकी वजह यही थी कि एक कंपनी की जो सेल है, अगर मैं पहले भी बता चुका हूँ 4 लाख है, 3 लाख है, तो वो 3 से 5 लाख नहीं हो सकती। ये तो ज़रूर हो सकता है कि बहुत सारे एमडीज़, डीलर्स मेहनत करें तो उसकी सेल 50,000 तक बढ़ जाए, 3 से 3.5 लाख हो जाए। लेकिन यहाँ मसला ऐसा नहीं है। बाज़ार की कसाद बाज़ारी और मंदी के बाइस इन दिनों सेल नीचे की तरफ जा रही है। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें अंडर हैंड मामलात इतने चल गए थे गुज़िश्ता महीनों में, जिसके बाइस लोगों के हलक में माल अटक गया है। जो लोगों ने बहुत से ख़रीदारी की है, अब उन टॉप डीलर्स ही को तक़वियत दी जाती थी पहले भी। अब देखना ये है कि क्या कंपनियां मखसूस डीलर्स के ज़रिए ही काम करना चाहती हैं, छोटे या बड़े डीलर्स को नहीं साथ लेके चलना चाहती हैं। ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इत्तला ये गर्दिश कर रही हैं कि इनके जो मेन जो डीलर्स थे या डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी की जानिब से माल लेते थे, वो अब माल रुक रहा है, फंस रहा है। ये भी इत्तला गर्दिश कर रही हैं कि जनाब अरबों रुपए का माल जो है ना, वो क्योंकि वीकली बुनियादों पर स्टॉक आता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, और डिस्ट्रीब्यूटर कोशिश करते हैं कि अपना माल मार्केट में डीलर्स को फराहम कर दें। लेकिन आज नवंबर का भी तकरीबन पहला अशरा ख़त्म होने के करीब हो गया है। आज 9 तारीख हो चुकी है और कल 10 तारीख हो जाएगी। इसका मतलब है कि एक हिस्सा गुज़र जाएगा 3 हिस्सों में से महीने के। लेकिन कोई चहल पहल इस महीने के इब्तिदा में जो कंपनी ने अपने एक और कंपनी इस दौड़ में शामिल हो गई। गुज़िश्ता महीने जो है मारूफ ब्रांड जो दुनिया की है, उसने अपनी एंट्री दे ली थी इलाका वाइज करके। आज 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन मार्केट में पोजीशन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही सेल की। ये सेल पहले भी इस तरह चल रही थी कि दुकानदार जो है वो एक दूसरे से ख़रीदारी कर रहे थे, लेकिन जो रियल सेल जिसको एक्टिवेशन कहते हैं होती है, वो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही थी। दुकानदार एक्टिव पीस करके अपना टारगेट मुकम्मिल कर रहे थे। अब वो हलक की हड्डी बनता जा रहा है, जिनके गले में वो अटक रहा है, जो माल नज़र आ रहा है उनके शेल्फों में। अगर कंपनी हमारी बात पर कुछ थोड़ी सी दिलचस्पी ले तो जाके सर्वे कर ले और चेक कर ले और उनके लोगों को जाके तस्दीक कर ले कि माल की ख़रीदारी किस शराइत पर और किस तरह की गई है। ये भी आपको पिक्चर वाज़े हो जाएगी। एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक दूसरे लोग ना काम करें, ये तो एक अलहदा मसला है। लेकिन जो ये सारी तमीद मानी जा रही है, उसकी वजह बुनियादी तौर पर डिस्ट्रीब्यूटर्स और दीगर कंपनियों के मामलात तेज़ी से
कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। अब हमारा ये नाचीज़ का मशवरा ये है कि कोशिश ये की जाए कि सेल बढ़ाया जाए और सेल के साथ साथ दुकानदारों को, यानी छोटे जो बड़े डीलर हैं उनसे कह के छोटे दुकानदारों को भी कोई रिलीफ उसमें मिलना चाहिए। होता यह है कि सारी मराहत मखसूस डीलर्स तक पहुंचती है और जिनको नहीं मिलती वो मुखालफत में आते हैं किसी भी ब्रांड के। अब जो तब्दीली अमल चल रहा है, इलाके महदूद किए जा रहे हैं, बेरोज़गारी में अपना अहम किरदार जो अदा किया जा रहा है, जिससे मुश्किलात बढ़ रही हैं, लोगों की बद्दुआएं और दुआएं क्या डीलर्स या कंपनी के लोगों को या डिस्ट्रीब्यूटर को बेदखल करके हटा के कोई कंपनी कोई इदारा तरक्की कर सकता है, तो वो आप बेहतर समझते हैं। हमारी नुक्ता नज़र से ये बज़ाहिर मुमकिन नहीं है। दूसरी खबर पे जाने से पहले आपसे अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। दुनिया की मारूफ ब्रांड एप्पल, जिसकी 14 और 14 प्रो यानी आईफोन 14 और 14 प्रो की रिलीज़ गुज़िश्ता महीने की गई, सितंबर के महीने में। अब इन दिनों वो सेल के लिहाज से तो बहुत ऊपर की तरफ, लेकिन खपत यानी गुंजाइश, पैदावारी गुंजाइश कमज़ोर से कमज़ोर हुई। उसकी बुनियादी वजह यह है कि चाइना में कोरोना की वबा तेज़ी से फैल रही है, जिसकी वजह से सख्त तरीन लॉकडाउन हो गया है और दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री एप्पल की जो है वो चीन में वाक़ है, जिसमें पैदावारी जो गुंजाइश है वो बहुत ज़्यादा है। मगर इन दिनों 50% से ज़ायद अमले को घर से काम करने के लिए और लॉकडाउन की सख्ती के बाइस वो जो पैदावारी गुंजाइश है वो पूरी नहीं होगी, जिसके बाइस उम्मीद ये की जा रही है। इसी तरह इसकी जो दूसरी ताइवान में फैक्ट्री है, दीगर जगहों में उसमें भी लॉकडाउन होने के बाइस कम पैदावार हो रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि एप्पल जो इन दिनों, जिसकी डिमांड हमेशा से गुज़िश्ता 3 साल से जो आप देखे जाए तो आखिरी जो क्वार्टर होता है जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, उसमें बहुत ज़्यादा सेल होती है एप्पल की। उसकी वजह बुनियादी तौर पे वो हर साल जो मॉडल रिलीज़ करते हैं वो आखिरी क्वार्टर में बहुत ज़्यादा सेल करते हैं, यानी अक्टूबर से उसकी सेल बहुत तेज़ी से दुनिया भर में होती है और दिसंबर तक होती है, लेकिन क्रिसमस के मौके पर और न्यू ईयर के मौके पर। लेकिन इन दिनों इस सेल की वजह से, यानी जो फैक्ट्रीज बंद होने की वजह से बहुत गुंजाइश, पैदावारी कम होगी। तो उम्मीद ये की जा रही है, ऑर्डर बहुत हैं, मकबूलियत बहुत है, लेकिन इस क्वार्टर में पिछले 2 साल के मुकाबले में उम्मीद ये की जा रही है कि सेल में नुमाया फ़र्क पड़ेगा, जिसकी वजह से जो उसके साथ लिंक एजेंट्स हैं, लिंक जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनकी भी सेल में क्योंकि कमी होगी तो उनका मुनाफा ऑटोमेटिक नीचे की तरफ जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है कि एप्पल दीगर ज़राए से अपनी पैदावारी यूनिट की तादाद बढ़ाएगा ताकि जो किल्लत है उस पर काबू पाया जा सके। अब देखना ये है कि क्या एप्पल मुकर्ररा जो ऑर्डर हैं जिन पे कमी करने का उसकी तरफ से अंदिया है, उम्मीद है कि वो ऑर्डर पूरे ऑर्डर नहीं पूरे कर सकेंगे। जो ऑर्डर उनको मिले हुए हैं गुंजाइश पैदावार की कम होने के बाइस, उसको किसी ज़राए से, दीगर ममालिक से प्रोडक्शन दे के पूरा करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद यही है कि ये टारगेट जो आखिरी क्वार्टर का होता है एप्पल अबूर कर लेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।